खाली लोटा सरकार है जी, बजट के अंदर कुछ नहीं रहा। एमएसपी के जब काले कानून लागू किए गए थे कि हम एमएसपी लागू करेंगे, किसानों को दिल्ली से आश्वासन दे के भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिन तक एमएसपी का कानून इन्होंने नहीं लाया है और आज भी वो खाली लोटा ही है। बजट नाम का एक झुंझुना पकड़ा दिया है, बट ये लोटा खाली है। सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल बजट दिया है इन लोगों ने। सरकार तो एक समय पर नोटबंदी भी अच्छा बताती थी। पिछले 6-7 साल में हर चीज की बरसी बनाती है ये पार्टी। कभी आपने इसको नोटबंदी की बरसी बनाते हुए देखा है? मोदी जी का निर्णय देश को नुकसान पहुंचाने और गड्ढे में डालने वाला है। आप किसी एक स्टेट को बजट देके आप ये नहीं कह सकते कि सबसे अच्छा बजट है। देश के अंदर युवा विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है। देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में इनको देखना, इनको मौके खाने पड़े। बजट की हम लोगों से उम्मीद थी कि किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, महिला विकास की बात करेंगे, एनवायरमेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे। इन्होंने ऐसा बजट में कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने मित्रों को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों 30 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। उस बजट से पूरे देशवासियों को बहुत उम्मीदें थी। सबको ये उम्मीद थी कि इस बजट में बेरोजगारी दूर करने को लेकर कदम उठाए जाएंगे, नौकरी देने को लेकर कदम उठाए जाएंगे, महंगाई को कम करने को लेकर जो है वो कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्यों के विकास को लेकर तमाम कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस वजह से विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, इस बजट को जो है वो कुर्सी बचाओ बजट का नाम दे रहा है। और इसको लेकर आज यूथ कांग्रेस जो है वो दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन इस बात का है कि बजट सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया है, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग परिवार के लिए कुछ नहीं है, और सिर्फ जो है सरकार बचाने वाला ये बजट है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से जो है केंद्र की सरकार ने रक्षा का जो बजट हो, देश की जो है सीमाओं पे जो हमारे जवान सुरक्षा करके अपनी जान देते हैं, शहादत देते हैं, उस जो है रक्षा बजट में भी कमी की गई है। देश के अंदर जो है स्वास्थ्य का जो बजट था उसको भी कम कर दिया गया है। एजुकेशन का जो बजट है उसको भी कम कर दिया गया है। और इस देश में जो महंगाई है, गैस सिलेंडर देखिए 1000 रुपये, कहीं 1200 रुपये अदर राज्यों में, दिल्ली में 900 रुपये, डीजल पेट्रोल, प्याज 100 रुपये किलो है, दिल्ली में टमाटर 100 रुपये किलो है, आलू जो है 50 रुपये किलो है। गरीब के घर में सब्जी नहीं बन रहा है, तेल जो है 150 रुपये किलो है। गरीबों के लिए ये सरकार बजट नहीं लाई है, ये सरकार अडानी और अंबानी के लिए बजट लाई है। और ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। और हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुर्सी बचाओ बजट लाया है। और इन्होंने कहा था बिहार में 2019 में कि 20,000 करोड़ दे दूँ, 40,000 करोड़ दे दूँ, 80,000 करोड़ दे दूँ, 1 लाख करोड़ दिया, लो 1.25 लाख करोड़ दे दिया। और निकला क्या जुमला? इन्होंने क्या कहा था? दरभंगा में हमने एम्स बना दिया है। जब हम वहाँ गए इलाज कराने के लिए तो देखा वहाँ भैंस, गाय, बकरी वगैरह चल रही हैं। तो इस तरह का झूठा प्रधानमंत्री और इस तरह का झूठा फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। हम आपसे बताना चाहते हैं, प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं, रिटायर नहीं हो रहे हैं, और अग्निवीर में 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। तो ये का विरोध आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को जो है एक पैकेज मिला है, बाकी कुछ है नहीं। बिहार को और आंध्र प्रदेश को जुमला मिला है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लॉलीपॉप दिए हैं, झुनझुना मिलेगा कुछ नहीं, घोषणा हो गया है। क्योंकि ये सिर्फ सरकार जो है ना घोषणा करती है, देती कुछ नहीं है। और सुनिए, जनता विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, जनरल विरोधी, गरीब विरोधी और शासन प्रशासन विरोधी सरकार है। और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप लोग बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं प्रदीप नेगी उत्तराखंड से हूँ। देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी ने, जो आपने देखा कुछ दिन पहले जो बजट पेश हुआ, सिर्फ बजट पेश, ये बजट पेश कुर्सी बजाओ बजट पेश है। मैं आपको बताना चाहूँ जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, आज आप देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आ रहा हूँ आपके पास, बजट का विरोध आप लोग क्यों? जी देखिए, ये कुर्सी बचाओ बजट है। और जिस प्रकार से जिन जिन राज्यों के ऊपर इनकी बैसाखियां टिकी हुई हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार, उनको इन्होंने स्पेशल बजट दिया है। हालांकि उनकी मांग पिछले 10 साल से है स्पेशल स्टेटस का, उस दर्जे के ऊपर ये कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जिन जिन राज्यों ने इन्हें नाराज किया है, जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में इनको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है लोकसभा में। हरियाणा का नाम तक इन लोगों ने बजट में नहीं लिया है। ये लोग उन राज्यों से दुश्मनी निकालने का काम केंद्र सरकार कर रही है जिन राज्यों में इनको वोट नहीं मिला है। तो ऐसी चीज़ों की, ऐसी भावनाओं की लोकतंत्र में कभी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस राज्य ने वोट नहीं किए उनका भी अधिकार है, ये देश उनका भी है, उनके लिए भी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। सरकार कह रही है विकसित भारत
का बजट है। ये ऐसा बजट है जो भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएगा। इसमें युवाओं का ध्यान रखा है, महिलाओं का ध्यान रखा है, रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं। आप मुझे बात बताइए, बजट में राजस्थान को क्या मिला है, हरियाणा को क्या मिला है, पश्चिम बंगाल को क्या मिला है? क्या इन सब राज्यों के बिना विकसित भारत बना लेंगे? या फिर ऐसा कह दीजिए कि ये राज्य अलग हैं, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया? ये कैसी मनगढ़ंत बातें हैं? मतलब कि आप कुछ एक राज्यों को इस भेदभाव के ऊपर देखें कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं किया, तो आप उनको बजट में कुछ ना दें और आप कह रहे हैं विकसित भारत बनाने का प्लान है। क्या कुछ राज्यों को अलग करके देश से विकसित भारत बन सकता है? नहीं बन सकता है। कुर्सी बचाओ बजट का नाम, कुर्सी बचाओ बजट है। ये जो नरेंद्र मोदी जी की दो बैसाखियां हैं, टीडीपी और जेडीयू, ये उनको खुश करके ये किसी तरह से अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। और अभिषेक बनर्जी जी ने बोला है कल लोकसभा में कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। आप कितना ही कुर्सी बचा लीजिए, मौसम बिगड़ के रहेगा। कितना भी बजट में आंध्र प्रदेश को पैसा दे दिया जाए, बिहार को पैसा दे दिया जाए, जनता खुश नहीं है सरकार की। जनता सिर्फ नहीं, ये सिर्फ दो पार्टियां खुश हैं, टीडीपी और जेडीयू। जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। जनता तब खुश होती है जब आंध्र प्रदेश और बिहार के स्पेशल स्टेटस पे ये बात करेंगे, उस पर ये बात करके खुश नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये दे देंगे तो फिर इनकी कोई महत्वता ही नहीं रह जाएगी। सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये जो बजट है ये जनता के हित में बजट है, बहुत अच्छा बजट अब की बार सरकार लेकर आई। देखिए, सरकार तो अपनी पता नहीं किन किन योजनाओं को डिफेंड कर चुकी है, आज उनका नाम भी नहीं लेती है। सरकार तो एक समय पर नोटबंदी भी अच्छा बताती थी। पिछले 6-7 साल में हर चीज़ की बरसी बनाती है ये पार्टी। कभी आपने इसको नोटबंदी की बरसी बनाते हुए देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि सरकार तो अपनी विफल चीज़ है उसको भी ढोल बजा के गाएगी। मैं देख पा रहा हूँ तमाम लोग लोटा लेकर आए हैं, क्यों लेके आए? लोटा लेके इसलिए आए हैं क्योंकि जिन जिन प्रदेशों को देखा गया है कि इन्होंने कुछ नहीं दिया है, उस लोटे में खाली है सब कुछ। बजट नाम का एक झुंझुना पकड़ा दिया है, बट ये लोटा खाली है। सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल बजट दिया है इन लोगों ने। बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करें। इधर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, तमाम लोग आपको जो है वो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। हाथों में आप देखेंगे ये कैसी सरकार है जो बजट में करती है राज्यों के साथ भेदभाव, यानी कि राज्यों में भेदभाव के आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और आगे तमाम लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत करें। और बजट का जो विरोध हो रहा है, चूँकि कई राज्यों में इसका विरोध जो है वो दर्ज किया गया है, कहा जा रहा है भेदभाव हो रहा है इस बजट में। बजट का विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्या वजह है कि विरोध कर रहे हैं? देखो, देश के अंदर युवा विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है। जिस प्रकार से देश का बजट आया है, आप देख रहे हो, एक राज्य को खुश करने के लिए, वैसाखी को खुश करने के लिए आपने एक राज्य के अंदर बजट दे दिया। युवाओं आज आपसे जवाब मांग रहा है। किसान आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा है, वो किसान साथी आपसे जवाब मांग रहा है, लेकिन आपने एक बजट 1 रुपया भी किसान और युवा के नाम पर नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया, 44 लाख से 33 लाख ले आए और पूरा देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश का नौजवान सड़कों पर है। राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है इस बजट में? निश्चित रूप से राज्यों के साथ भेदभाव किया गया, कुछ दिया ही नहीं गया है। एक मैन्युपुलेट बजट है। बजट के अंदर ना किसान के लिए ना युवा के लिए। कहा जा रहा है कुर्सी बचाओ बजट आया। बिल्कुल, इन्होंने बैसाखी को बचाने के लिए बिहार राज्य को अपने निकटतम साथी को राज्य को दर्जा देने का काम, राज्यों में विशेष योजना देने का काम किया, लेकिन पूरे देश को खाली रखने का काम, नौजवान की जेब को खाली रखने का काम और किसान की जेब को खाली रखने का काम किया है। लोग कह रहे हैं कि बजट से बड़ी उम्मीद थी कि युवाओं के लिए कुछ होगा, महिलाओं के लिए कुछ होगा, देश का विकास कैसे हो उसके लिए काम किया जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत का बजट। देश के नौजवान को पूरी उम्मीद थी। जिस प्रकार से इन्होंने इनको बैसाखी पर लेकर आए, तो नरेंद्र मोदी से उम्मीद थी कि किसान की सोचेंगे, युवा की सोचेंगे, रोजगार की सोचेंगे। छोटे विकसित भारत का बजट कहाँ विकसित भारत? उन्होंने भारत को पिछाड़ने का काम किया है इस भाजपा ने। और पूरे देश के अंदर नौजवान आज सड़कों पर है। आप देख रहे हो कृष्णा अलावरू जी और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के आह्वान पर। लोटा लेकर क्यों घूम रहे हैं आप लोग? मैं देख रहा हूँ कई लोगों के हाथ में लोटा। देखो, देश के नौजवानों ने नरेंद्र मोदी को मर्द घोषित कर लिया है। किसान ने नरेंद्र मोदी को मर्द घोषित कर लिया है। अपने आप में नौजवान साथी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मानता है। लोटा लेके तो हम तो अर्थी लेकर और लोटा लेकर आए हैं कि ऊपर वाला इस भाजपा सरकार को कुछ सद्बुद्धि दे, ताकि ये कुछ सोचे, नहीं तो नौजवान इसका लगातार विरोध करेगा। करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? आप क्या कहेंगे लोटा लेकर? ये खाली लोटा सरकार है जी। बजट के अंदर कुछ नहीं रहा, खाली लोटा सरकार है। लोटा सरकार है। तो देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर बजट का विरोध कर रहे हो। तमाम लोग आप देखेंगे कि किस तरह से वो बैरिकेडिंग्स पर चढ़कर बजट का विरोध करते हुए आपको दिखाई देंगे। तमाम लोग जो है वो बैरिकेडिंग्स पे चढ़े हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोगों से बातचीत करें।
जिस तरह से वो बजट का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लोग बजट का विरोध कर रहे हैं, लोटा लेकर घूम रहे हैं। देखिए, लोटा लेके जो है मोदी सरकार ने ही घुमा दिया है। आप देश का बजट देखिए, देश का बजट जो है आज लोटे के जैसा ही है। अंदर सामने से दिखता है बहुत अच्छा है, जब अंदर हाथ डालोगे तो खाली है। इसी प्रकार से देश की जो अर्थव्यवस्था आज गिरी है और जिस प्रकार से आज बजट आया है, वो बजट किसान विरोधी, युवा विरोधी, सेना विरोधी, ये मतलब दिशाहीन बजट जो है आज जो है। सरकार तो कह रही है कि जन जन को खुश करने का संकल्प का एक बजट है, विकसित भारत का बजट। देखिए, अगर आप विकसित भारत का बजट दिखाते हैं तो आप बिहार और आंध्रा का बजट दिखाइए। आप स्पेशल पैकेज की बात करें तो वो कहाँ है? आप हिमाचल उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या बजट दिया? आप किसी एक स्टेट को बजट देके अब ये नहीं कह सकते कि सबसे अच्छा बजट है। सरकार ने भेदभाव किया राज्यों। देखिए, आपके सामने है, अगर भेदभाव नहीं होता तो युवा क्यों सड़कों पे होते? अगर भेदभाव नहीं होता तो क्यों आम जनमानस जो है वो आज महंगाई की मार नहीं झेलता? लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को ये बताए कि उनके हित में बजट। देखिए, बजट आपकी सरकार क्या दिखा रही है, मोदी सरकार क्या मोदी सरकार लोटा दिखा रही है। थोड़ा विरोध कर रहे हैं आप लोग बजट का, क्या झुंझुना है। जिस तरह से मोदी जी ने देश को ठगा, सीतारमण ने बजट पेश किया, ये देखिए बजट का हाल। खाली सूटकेस, खाली लोटा, और देश में दो पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी का निर्णय देश को नुकसान पहुंचाने और गड्ढे में डालने वाला है। ये बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है? कांग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ती है, देश के लोगों के लिए लड़ती है। हमारा देश एक है, हमारा देश में सभी लोगों को सब अधिकार मिलना चाहिए। ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए देश के लोगों को गड्ढे में डालेगी, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ये सरकार जब तक होश में नहीं आती, जब तक इसको सत्ता से हम बाहर नहीं करते, तब तक हम देश की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राज्यों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? कुर्सी बचाना है। दो दल हैं, दो दल का समर्थन चाहिए और उनकी खुशियों में ही सरकार चल रही है। क्योंकि अगर वो दो दल हट जाएंगे, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो हट जाएंगे तो कल के दिन सरकार चली जाएगी, इसीलिए ये कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा कॉपी पेस्ट किया गया है। जो राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए मुद्दा उठाया था, वो कहीं ना कहीं आज कॉपी पेस्ट हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जो देश के लिए गारंटी लाती है और गारंटी पूरा करती है। अब बीजेपी को समझ आ गया है, बीजेपी ने समझा है हमको कांग्रेस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी कभी कांग्रेस नहीं बन सकती। बीजेपी तो भाई से भाई को लड़ाती है, बीजेपी तो इस देश में असमानता पैदा करती है। कांग्रेस सबके लिए एक है। सवाल पूछूंगा, मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत का बजट है, जन जन को खुशहाल करने का संकल्प का बजट है। ये बजट देश को ठगने वाला है, बस एक लाइन में, ये देश को ठगने वाला है। देखिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम लोग, उनका कहना है कि ये जो बजट है देश को ठगने वाला बजट है और देश को ठगा जा रहा है। इस बजट में ऐसा कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है जिससे जनता को राहत मिले, लोग जो है अपना काम बेहतर से कर पाएं, देश जो है समृद्धि की ओर बढ़े, देश जो है खुशहाली की ओर बढ़े। जबकि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। लोटा लेके घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? फिर लोटा लेके नहीं घूमेंगे तो क्या करेंगे? जब सरकार ने सारा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया तो बाकी राज्य वाले खाली लोटा लेके नहीं घूमेंगे तो क्या करेंगे? आप खुद को पता है, आप मीडिया वाले हो, आप भी जानते हो कि सरकार ने जब सारे राज्यों के साथ में भेदभाव कर दिया तो बाकी राज्य वाले तो खाली लोटा लेके घूमेंगे। मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत का बजट। मोदी जी ने जो बजट दिया है वो इस बार जो बजट है, मैं पिछले 10 साल से मोदी सरकार का बजट देख रहा हूँ कि पहले 2 लाख करोड़ नौकरियाँ देने की घोषणा की थी। 2 करोड़ नौकरियाँ घोषणा देने की घोषणा की थी। जैसे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के 2 करोड़ कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के उन्होंने कलेक्टर बना दिया। और अभी इन लोगों ने 4 करोड़ नौकरी देने की घोषणा करी है। लगता है अंधभक्तों के दिन आ गए, 4 करोड़ अंधभक्तों को पकड़ पकड़ के ये कलेक्टर बनाएंगे। क्या दिक्कत है बजट से? मोदी जी कह रहे हैं कि जन जन को खुशहाल करने का संकल्प लिया है उन्होंने, इसके लिए बजट है। युवाओं को खुश करने वाला बजट है, नौकरी देने वाला बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला बजट है। कह रहे हैं इससे विकसित भारत बनेगा। मजबूत तो सिर्फ 4 पैर ही हुए, 2 अडानी जी के और 2 अंबानी जी के। बाकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा और ये किसान और आज तक मजबूत नहीं हुआ। आज भी बेचारा किसान लोन ले लेकर वो पैसा नहीं भर पाने के कारण आत्महत्या कर करके मर रहा है। और आप बोल रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार ने मजबूत किया। किसानों के लिए कुछ नजर आ रहा है आपको इस बजट में?
किसानों के लिए इस बजट में सिर्फ एक ही नजर आई है, बहुत बड़ी लॉलीपॉप दी है किसानों को कि एमएसपी के नाम पर ये किसानों को गुमराह कर रहे थे। एमएसपी के जब काले कानून लागू किए गए थे कि हम एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन उस समय इन्होंने किसानों को दिल्ली से आश्वासन दे के भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिन तक एमएसपी का कानून इन्होंने नहीं लाया है और आज भी वो खाली लोटा ही है। खाली लोटा दे रहे हैं मोदी। बिल्कुल मोदी जी ने खाली लोटा ही दिया, इसलिए खाली लोटा लेकर घूम रहे वो भी सर पे। लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार का बहुत ख्याल रखा। अरे वो कुर्सी बचा रहे हैं ना मोदी जी की, आपको पता नहीं है क्या सर? अब ऐसा है कि जब पब्लिक ने इस लोकसभा चुनाव के अंदर ऐसी लात मारी है कि मोदी सरकार बोलने वाला, एक अकेला सब पे भारी बोलने वाला आज एनडीए गठबंधन सरकार बोलने और विपक्ष के द्वारा गला घोटे जाने का लोकसभा के अंदर अपना आवेदन कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष गला घोट रहा है देश के प्रधानमंत्री का, बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई साहब, गला तो पब्लिक ने घोट दिया इन लोगों का, विपक्ष क्या गला घोटेगी? विपक्ष ने इनको इस बार ऐसी लात मारी है कि ये 5 साल तक इसी प्रकार सिर्फ 2 राज्यों के सहारे डुलते रहेंगे, राज्यों के सारे लुढ़केंगे। ठीक है, ये बताइए विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग बजट का, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, जिस तरह से ये बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार पहले इस देश के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से देश की जनता ने इनको बताया कि ये देश की जनता एकजुट है, आप इसको जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांट सकते हैं, तो आज इस देश के राज्यों को आपस में लड़वा करके इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने की सोच रही है। लेकिन ये देश का युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं इस अखंड भारत को कभी भी अलग नहीं होने देंगे, कभी भी बंटने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा देश कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर और मणिपुर से कैसे बांट रहे हैं देश को मोदी जी, बताइए कैसे बांट रहे हैं देश को? कैसे? किस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल बजट दे करके दूसरे राज्यों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये बांटने का काम है। इससे दूसरे राज्यों में क्या मैसेज जाएगा, वहाँ की जनता क्या समझेगी कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी को उनसे नफरत क्यों है? मोदी जी कह रहे हैं वो नफरत की राजनीति करना जानते हैं। हमारे विकसित नेता मोहब्बत की राजनीति करते हैं और इस देश में मोहब्बत की अलग जगह करके रहेंगे। कह रहे हैं मोदी जी की विकसित भारत का बजट है। ये विकसित भारत का बजट नहीं है, ये मोदी जी की जो लंगड़ी सरकार है उसको बचाने का बजट है, क्योंकि पूरा देश जानता है, बच्चा जानता है कि बिना नीतीश कुमार के और बिना आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के इनकी सरकार नहीं चलने वाली है। उनको खुश करने के लिए, केवल खुश करने के लिए, मैं एक बार और बता दूं कि ये केवल खुश करने के लिए बजट है, उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। पहले भी घोषणाएं होती रही हैं, उनको विशेष राज्य का दर्जा ये दे नहीं पा रहे, लेकिन बजट में घोषणाएं करके उनको खुश करने का काम कर रहे हैं। इससे देश के लोग, देश के राज्य तो आपस में लड़ेंगे ही। जो मोदी जी कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी देने का बजट है, महिलाओं को मजबूत करने वाला बजट है, इस बजट से देश में एक संतुलन बनेगा और देश विकसित भारत की ओर आगे। मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ है वो 20 करोड़ रोजगार? कह रहे रुपए कहाँ है? कहाँ है किसानों की आय दोगुनी? कहाँ है विकसित भारत? कहाँ गए इतने सारे? कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? मोदी जी तो जाने क्या क्या वादे करते चले आए हैं, जुमलेबाज। कहा है कि 5 साल में 4 करोड़ नौकरियां देंगे बजट में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बाद में देना, पहले जो पीछे की पड़ी है 20 करोड़ नौकरियां उनको दे दो ना। कर रहे हैं आप, लोटा लेके बैठे हुए हैं आप। बजट, ये बजट दिखा रहे हैं भारत का बजट। भारत का बजट सिर्फ 2 राज्यों को मिला है, आंध्र प्रदेश और बिहार। बाकी राज्य क्या करे, ये मोदी सरकार इसका जवाब दे। युवा क्या करे, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार युवा की वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है, और हम बीजेपी सरकार से अनुरोध करते हैं कि युवाओं के बारे में कुछ सोचे और एक अच्छा बजट। कह रहे हैं कि 5 सालों में 4 करोड़ रोजगार देगा ये बजट, ऐसा है। वो 20 करोड़ नौकरी पहले भी दे चुके हैं, तो अब इस बजट में और दे देंगे। कहाँ से लाएंगे इतने युवा नौकरियों के लिए? ठीक बात है, और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, ये सब लेके आए हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं बजट का विरोध, क्यों कर रहे हैं? देखिए, भारत एक संघीय देश है और कई राज्य हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोहरा व्यवहार किया है, ये सरकार केवल सत्ता अपनी बचाने के लिए इस बजट में कहीं ना कहीं, चाहे कृषि की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे महिला की बात करें, कहीं इस सरकार ने किसी को भी इस बजट में नहीं रखा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी ने सदन में कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं उठने दिया। आज बताइए, एनईटी के छात्र, जिन लोगों ने कहा था कि सदन में, शिक्षा मंत्री ने कहा था सदन में कि हम
उनके आरोपियों को गिरफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या वाकई में ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में देश के युवाओं को कुछ नहीं देने का काम किया, देश के किसानों को कुछ नहीं देने का काम किया, और बजट में इन्होंने रक्षा में, कृषि में, स्वास्थ्य में और चाहे विशेष राज्य के सभी उसमें कटौती करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र, नीति और नियत, इनके दोनों नीति और नियत में खोट है। इसीलिए हमने ये प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के जरिए इस सरकार को ये चेतावनी देने का काम किया कि आपके शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राज्यों को विशेष पैकेज दिया गया है जिनके द्वारा आपकी सत्ता आज मौजूदा स्थिति में स्थिर है। ये सरकार चंद दिनों तक चलने वाली नहीं है, ये जल्द ही सरकार गिरेगी और बैसाखी वाली सरकार को देश की जनता ने नदारद करने का काम किया है। विपक्ष कह रहा है कुर्सी बचाओ बजट लाया गया है, क्यों लग रहा है कुर्सी बचाने वाला बजट है? बिल्कुल ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, क्योंकि आप बताइए इन्होंने बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। 2600 करोड़ का इन्होंने जो पैकेज दिया, जिस पुल को बनाने में, एक्सप्रेसवे को बनाने में, इसी सरकार के शासनकाल में बिहार में इतने पुल ढाए गए जिस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते, गृह मंत्री जवाब नहीं देना चाहते। आज देश की जनता मांग रही है, जिस सरकार ने कहा था एमएसपी करेंगे, जिस सरकार ने कहा था दोगुनी आय करेंगे, उस सरकार के शासनकाल में देश का किसान परेशान है। आज बताइए महंगाई से त्रस्त है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा प्रोविजन लाके जिससे महंगाई कम हो सके? महंगाई नहीं कम होगी। आज कृषि के स्तर पे जिस तरीके से देश का किसान बदहाल है, कौन नेता किसानों से मिला? संसद की दहलीज पे कौन रोकने का काम किया? देश के प्रधानमंत्री ने रोकने का काम किया। ये पूर्ण रूप से चुनौती है, ये कुर्सी बचाओ आंदोलन है। इन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ कुर्सी और सत्ता को पाने के लिए ये देश की जनता को ठगने का काम किया है। बजट में कह रही है निर्मला सीतारमण कि अब की बार 5 साल में 4 करोड़ नौकरी बांटेंगे। मैं कहता हूं जो ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, 5 न्याय की बात कही थी, किसान की बात कही थी, महिला की बात कही थी, युवा की बात कही थी, बेरोजगारों की बात कही थी। ये नकलची लोग नकल भी नहीं कर पाते, ये तो नकल करते हैं, उसमें कॉपी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम स्टेपन देंगे, हम युवाओं को इंटर्नशिप देंगे। अब वही कॉपी उसी हमारे मैनिफेस्टो में से इन्होंने चोरी करके और उस बेरोजगारों को, आप बताइए जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करती थी, उस सरकार के शासनकाल में 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दिया जाएगा और 5000 का वो स्टेपन दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा था हम 8500 रुपए पर महीने देश के युवाओं को इंटर्नशिप देने का काम करेंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे। इनके पास केवल शब्द थे। आज प्रधानमंत्री जी जाके कह रहे हैं कि अग्निपथ देश के युवाओं को मजबूत करने की बात है, ये भ्रम फैला रहे हैं। अरे आप बताइए, देश का 73 साल का प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन देश का युवा 4 साल के लिए सिर्फ अग्निवीर योजना के जरिए सेना में जाएगा। इन्होंने सेना को ठगने का काम किया है, इन्होंने किसानों को ठगने का काम किया है। ऐसी ठगबंधन की सरकार, कहीं ना कहीं देश की जनता ने इनको नदारद किया, इनको अभी सद्बुद्धि नहीं आई है। देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आने की जरूरत है और देश की जनता, और ये प्रदर्शन जो आज रहा, ये पूर्ण रूप से सफल रहा और इस सरकार को चेतावनी है, प्रधानमंत्री जवाब दे वरना पद से इस्तीफा दे। नहीं, मोदी जी का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कई ट्वीट किए हैं, वो कह रहे विकसित भारत वाला बजट है, ये बजट जन जन की जरूरतों को पूरा करने वाला बजट है और एक संकल्प है इस बजट में जो वो 5 सालों में पूरा करेंगे। देखिए, ये विकसित भारत की कौन सी बात करते हैं? आज बताइए, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, जो मेक इन इंडिया की बात करते थे, जो लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आज भारत को कहते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की। 5वीं अर्थव्यवस्था में 13 महीने में जिस तरीके से हमारी मुद्रा स्थिति स्थिर है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस पे कुछ जवाब देना चाहती है? ये विकसित भारत नहीं, ये विनाशशील देश को बनाना चाहते हैं। आज देखिए, विकासशील की श्रेणी से भी भारत का स्तर नीचे है। प्रधानमंत्री जी ये सदन में तमाम ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन ये बयान झूठा है, ये फरेबजीबी बयान है। इन्होंने देश को ठगने का काम किया है। और आप बताइए, मैं तो कहता हूं, एक नेता ने वाकई में एक ऐसा इस देश की संसद में एक ऐसी प्रथा लाने का काम किया कि सड़क पे अगर आप हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे
तो हम संसद की दहलीज पे लाके खड़ा करेंगे। देश के किसानों से, प्रदेश के किसानों से कौन मिलने का काम किया? ये तो रोकना चाहते कि आप संसद में मत आइए, देश का किसान है, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि हम गेट पे जाके उन किसानों से और उनकी समस्या को समझने का काम करेंगे। अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू हुआ। ये कौन सी विकसित भारत की बात करते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ छलावा किया गया। इन्होंने किसानों के लिए कील ठोकने का काम किया। जब दिल्ली की चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ था, तब देश के प्रधानमंत्री ने इन्हीं किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं उनके ऊपर लाठी, डंडे, पानी की बौछारें और गोलियों के ऐसे जरिए इन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन देश का किसान नहीं दबा। किसान समृद्ध होगा तब भारत समृद्ध होगा। ये न युवाओं को समृद्ध बनाना चाहते हैं, न किसानों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, न महिलाओं को समृद्ध बनाना चाहते हैं। ये अपने पूंजीपतियों को लिए सिर्फ और सिर्फ बजट लाना चाहते हैं। एफसीआई के गोडाउन बंद हो गए, अडानी अंबानी के गोडाउन खुले हैं। देश का किसान 5 रुपए में टमाटर बेचता है और आज मौजूदा में जब उसको खरीदना पड़े तो 100 रुपए का खरीदना पड़ता है। क्या ये सरकार जवाब देगी? महंगाई पे इस सरकार का कोई ऐसा एजेंडा है जो महंगाई कम हो जाए? आज देश की जनता त्राहिमाम है। इसीलिए हमने लोटा लेके कि लोटे में कहीं ना कहीं बजट खाली है, पानी भरा नहीं है। इस सरकार ने देश की जनता को लोक लुभावने और झुंझुना देने का काम किया है। अंधभक्त झुंझुना बजाते रहें, देश की जनता झुंझुना नहीं बजाएगी। इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनका कहना है कि ये जो बजट है ये झुंझुना बजाने का बजट है और इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, रोजगार देने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही राज्यों के साथ जिस तरह से भेदभाव करने का काम जो है इस बजट में हो रहा है, उसको लेकर लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे बात करें आंध्र प्रदेश की, चाहे बात करें बिहार की, इन 2 राज्यों को थोड़ा स्पेशल पैकेज दिया गया है। बाकी राज्यों को जो है एकदम से इग्नोर करने का काम इस बजट में किया गया है। और थोड़ा बात करना चाहेंगे आपसे, थोड़ा क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं बजट में, क्या दिक्कत दिख रही है? बजट देखो, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, इसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं। किसानों की मांग थी एमएसपी के लिए, जिसके लिए बॉर्डरों पर कितने सालों से किसान पड़े हैं और जो कितने शहीद किसानों ने शहादत देती, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये अपने दोस्त अंबानी अडानी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और जवानों के लिए जो अग्निवीर है उससे कितने युवाओं को नुकसान हो रहा है अग्निवीर स्कीम से, लेकिन इनको उनकी परवाह नहीं है। इनको महिलाओं के लिए कोई परवाह नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत का बजट। ये कौन सा विकसित भारत का बजट हो गया भाई? इसमें क्या है विकसित भारत के लिए? इसमें सब त्रस्त है, महिला पुरुष सब, महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, इनसे सब त्रस्त है। कोई भर्तियाँ नहीं निकाल रही है लोग। अग्निवीर जैसे कोई प्रावधान नहीं है जिससे विकसित भारत वाला बजट दिखे। देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में इनको देखना, इनको मौके खाने पड़े। इनको लोकसभा चुनाव में जो इनका घमंड था वो चकनाचूर हो गया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका घमंड चकनाचूर होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग आपको साफ तौर पर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कुर्सी बचाने का जो बजट आया है, इसका जो है देश की जनता सड़कों पर उतरकर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेगी और जिन राज्यों को उनका हक केंद्र सरकार नहीं दे रही है, वो राज्य जो है बीजेपी से एक समय आएगा जब वो अपना बदला निकालेंगे। और जिस तरह से हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, चुनाव वाले राज्य हैं, इन राज्यों में चुनाव भी होने हैं और इन राज्यों को एकदम इग्नोर करने का काम जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बजट में सिर्फ 2 राज्य को जो है थोड़ा स्पेशल पैकेज मिला, बाकी राज्यों को इग्नोर किया गया? देखिए, इन्होंने सरकार बचाई है तो नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्होंने बजट उन मित्रों के कहने पे दिया है, सरकार बचाने के लिए दिया है। ये अपनी कुर्सी को बचाने का बजट है, न कि देश की जनता का बजट है, आम आदमी का बजट नहीं है। क्यों लग रहा है कुर्सी बचाने का बजट है, आम आदमी का बजट? जिस तरीके से बजट में असमानताएं हुई है, अलग से बजट पेश किया गया है, इसका मतलब असमानताएं इन्होंने जानबूझ करके करी हैं, तो कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने का बजट ही है। क्या उम्मीद थी आपकी बजट की? हम लोगों से उम्मीद थी कि किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, महिला विकास की बात करेंगे, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे। इन्होंने ऐसा बजट में कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने मित्रों को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। धन्यवाद। तो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि कुर्सी बचाने का बजट है और देश की जनता या फिर जो राज्य जिनके साथ भेदभाव हुआ है वो सड़कों पर उतरकर ऐसे ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और अपना हक मांगने का काम करेंगे।